एक साजिंदे थे जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ कई रिकॉर्डिंग में तबला बजाया था और भी सारे कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया था। ये किस्सा उन्होंने बयान किया है। वे बताते हैं कि वे बहुत परेशान रहने लगे थे क्योंकि उनकी माताजी को टीबी थी और काम कम हो गया था, पैसे आ नहीं रहे थे और इसी उलझन में थे कि एक दिन 5 जुलाई 1978 को उन्हें एक मनी ऑर्डर मिलता है जिसमें 200 रुपए थे। वे ये देखकर चौंक गए कि ये पैसे किसने भेजे होंगे क्योंकि नाम नहीं लिखा था। खैर उन्होंने पैसे ले लिए और फिर ये सिलसिला हर महीने चलने लगा। 200 रुपए उन्हें हर महीने मिलने लगे। फिर एक दिन अचानक पैसे आने बंद हो गए। वे सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया, क्यों अब पैसे नहीं आ रहे हैं। और इसी उलझन में, इसी परेशानी में वे एक जगह पर अपने एक साथी कलाकार के साथ खड़े थे और बातचीत कर रहे थे उनके साथ और उन्हें बताया कि यार ऐसे ऐसे हो रहा था और अचानक से अब पैसे आने बंद हो गए। पता नहीं वो फरिश्ता कौन था, वो मददगार कौन था जो हमें हर महीने 200 रुपए भेजा करता था। इत्तफाकन जहीर साहब वहीं पर खड़े थे जो रफी साहब के साले साहब थे और रफी साहब का काम भी देखते थे। उन्होंने बताया कि वो फरिश्ता मोहम्मद रफी थे जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ये सुनते ही वो साजिंदे रोने लग गए। दोस्तों यहाँ पर मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू देने वाले से इसी शर्त पे इंटरव्यू दिया था कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। कहने का यहाँ पर मकसद यही है कि क्यों रफी साहब रफी साहब है। रफी साहब के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन ये दो लाइनें उनको मैं समर्पित करना चाहूंगा कि किसी को भी उसके कद का गुमान न था, वो आसमान था फिर भी सर झुकाए बैठा था। यह किस्सा आपको पसंद आया हो तो रफी साहब के लिए प्यारी प्यारी सी कमेंट्स जरूर कीजिएगा और देखते रहिए सिनेमा की विरासत।